हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जैक्स है और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब मेरा सामना एक वेंडिगो शैतान से हो गया था। तो घटना कुछ इस तरह है कि मेरा कज़िन नॉक्स मेरे घर आया हुआ था और वो मुझसे फ़िशिंग करना सीखना चाहता था। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि जैक्स मुझे भी फ़िशिंग करना सिखाओ। लगभग 2 दिनों तक नॉक्स के रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें फ़िशिंग करना सिखा दूंगा। और हम दोनों ने प्लान बनाया कि कल हम पास के ही नदी में जाएंगे और फ़िशिंग करेंगे। और मैंने नॉक्स से कहा कि मैं तुम्हें कल फ़िशिंग करना सिखा दूंगा। और अगले ही दिन मैं और नॉक्स पास के ही जंगलों के बीच एक नदी थी, वहाँ हम चले गए फ़िशिंग करने के लिए। और नॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो पहली बार फ़िशिंग करने के लिए जा रहा था। हम दोनों दोपहर के 2 बजे मेरे घर से फ़िशिंग रॉड और कुछ सामान लेकर निकल पड़े। मैंने अपनी बाइक ली और नॉक्स के साथ उस जगह पर चला गया और करीब 3 घंटे तक मैंने नॉक्स को फ़िशिंग करना सिखाया। तब तक शाम हो चुकी थी, लगभग 5 बज रहे थे। तभी नॉक्स ने मुझे बोला कि जैक्स वो देखो, नदी के दूसरे साइड से जंगलों में से कोई हमें देख रहा है। मैं तुरंत उस तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे से कोई हमें देख रहा है और वो किसी जानवर जैसा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। और वो हमें 2 मिनट तक उस पेड़ के पीछे से देखता रहा। फिर उसके बाद वो शैतान उस पेड़ के पीछे से निकला और वो चलता हुआ जंगलों के अंदर जाने लगा। और वो कोई इंसान नहीं था, वो दिखने में इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो कोई इंसान तो पक्का नहीं था। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी इंसान की खाल पहना हो और उसके शरीर पर कोई भी बाल नहीं था। और उसका सर किसी हिरन जैसा था और उसके सिर पर 2 सींग भी निकले हुए थे और उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे थे और उसके पंजे बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उस शैतान को देखकर हमें कितना डर लग रहा था ये बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। और वो कम से कम 9 से 10 फीट लंबा था। और फिर उसने एक जोर की चीख मारी और उसकी ये आवाज़ सुनकर मेरी और नॉक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी और खूंखार थी कि हम दोनों डर गए और वो जो कुछ भी था हम उसका सामना नहीं कर पाते। और वो शैतान जंगलों के अंदर गायब हो गया और वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक नॉक्स बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो मुझसे कहने लगा कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। फिर हम दोनों ने अपना फ़िशिंग का सामान लिया और जैसे ही बाइक पर बैठे तभी किसी के नदी में कूदने की आवाज़ आई। हम समझ चुके थे कि ये वही शैतान है। अगर हम यहाँ 1 सेकंड भी रुके तो वो शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर मैं अपनी बाइक को तेज़ स्पीड के साथ भगाने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक कि हम दोनों मेरे घर तक नहीं पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद हमने सारी बात मेरे दादाजी को बताई। तब उन्होंने हमें बताया कि वो एक वेंडिगो शैतान था और उसे इंसानों का मांस खाना बहुत ही पसंद है और वो इंसानों का शिकार करता है। और फिर कभी तुम दोनों उस नदी के पास मत जाना क्योंकि वो तुम्हारी गंध ले चुका है। अब वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें